अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद सबी अहमद आपके अपने यूट्यूब चैनल MS उर्दू एकेडमी पर आप लोगों का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैर आफियत से होंगे। मेरे अजीज तलबा व तालिबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जिस तरह से बताया गया था, आप लोगों की जिस तरह से रहनुमाई की गई थी, आप लोग उसी के आइन मुताबिक अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे, उसी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपके इम्तिहान में बहुत कम वक्त बचा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है अपनी पढ़ाई में दीजिए। कामयाबी उसी वक्त कदम चूमती है जब हम अपना वक्त, सारा का सारा वक्त किसी चीज़ के पीछे हम लगा देते हैं। एक दिन आता है कि वो चीज़ हमें हाथ आ जाती है। ठीक इसी तरह पढ़ाई में भी है कि आप अगर अपना पूरा टाइम पढ़ाई को देते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर भी ज़रूर एक दिन कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। और जिन लोगों ने पढ़ाई किया है अच्छी तरह से, अपने पढ़ाई के पीछे ईमानदारी के साथ टाइम दिया है, तो जाहिर है उनको कामयाबी मिली है और मिलती रही है और हमेशा मिलेगी भी। जो लोग अपना मशगला पढ़ाई को बना लिया है, वो पढ़ाई में बहुत ऊंचा मकाम हासिल किए हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपना पूरा टाइम पढ़ाई में दें। जब आप लोगों को माँ बाप ने पढ़ाई के लिए छोड़ दिया है, तो आपकी भी ये आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करें और अच्छा से अच्छा नंबरात हासिल करके अपने माँ बाप का दिल को खुश करें। उम्मीद करते हैं आप लोग इन बातों पर तवज्जो दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग अपने सबक की तरफ चलते हैं। आज का सबक सबक नंबर 11 है। सबक का उन्वान है आर्यभट्ट। क्या उन्वान है? आर्यभट्ट और उनका कयाम तरेगना, यानी कयाम गाह जो था उनका, वो जो रहते थे तरेगना में रहते थे। ठीक है, इसी सबक को हम लोग सवाल जवाब के जरिए से पढ़ते हैं। सवाल, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब, बिहार में। आर्यभट्ट कहाँ के थे? बिहार के थे। सवाल, आर्यभट्ट ने अपना तजरबागाह कहाँ कायम किया? सवाल क्या है? आर्यभट्ट ने अपना तजरबागाह कहाँ कायम किया? जवाब, तरेगना में। कहाँ कायम किया है? तरेगना में। आप लोगों को ये बात बता दें कि अगर आप लोगों ने ये वाला सबक जो आर्यभट्ट का है, इनको अगर आप लोगों ने तवज्जो के साथ पढ़ाई कर लिया, तो दूसरे अदर सब्जेक्ट में भी आपको ये सवाल जवाब काम आ सकते हैं। ठीक है। सवाल, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? जवाब, सुनहरा दौर कहा जाता है। क्या, कैसा कहा जाता है? सुनहरा दौर कहा जाता है। सवाल, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? जवाब, गुप्त अहद यानी गुप्त दौर से था। किस दौर से था? गुप्त दौर से था। सवाल, आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी? सवाल क्या है? आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी? जवाब, पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। सवाल, आर्यभट्ट की तारीख पैदाइश क्या है? अब आर्यभट्ट की क्या पूछ रहे हैं?
तारीख पैदाइश। जवाब, आर्यभट्ट की तारीख पैदाइश, उनकी तारीख पैदाइश यानी आर्यभट्ट की तारीख पैदाइश 476 ईस्वी है। कब पैदा हुए? 476 ईस्वी में पैदा हुए। सवाल, आर्यभट्ट का इंतकाल कब हुआ? क्या है? सवाल नंबर 7 है, आर्यभट्ट का इंतकाल कब हुआ? जवाब, 564 ईस्वी में 88 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है। वो कितने साल के हुए थे? 88 साल के। और इंतकाल कब हुआ है? 564 ईस्वी में। 564 ईस्वी में। सवाल, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस इल्म से था? आर्यभट्ट का ताल्लुक किस इल्म से था? जवाब, इल्म नुजूम से। किस इल्म से था? इल्म नुजूम से। सवाल, 2009 के सूरज ग्रहण, क्या है? सूरज ग्रहण के बारे में जानने के लिए साइंसदानों ने किस जगह का इंतखाब किया? ठीक है। सवाल नंबर 9 है, 2009 के सूरज ग्रहण के बारे में जानने के लिए साइंसदानों ने किस जगह का इंतखाब किया? जवाब, त्रेगना का। कहाँ है ये? बिहार में है और पटना के आसपास ये जगह पड़ता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सबक को तवज्जो के साथ पढ़ा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नए नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।